प्रणाम भक्तजनों। आशा है आप सबने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया। भक्तों, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना और वीडियो को पूरा देखना। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? आज का संस्कृत ज्ञान आपको धन, शक्ति या सुंदरता से भी ऊपर की एक वस्तु का महत्व समझाएगा। ये श्लोक बताता है कि हमें किस चीज की रक्षा सबसे अधिक करनी चाहिए और कौन सी वस्तु खो जाने पर वापस नहीं मिलती। ये जीवन में समय और अधिकार के सही उपयोग का महान पाठ है। तो श्लोक को सुनते हैं। कालः पचति धूतानि कालः संघरते प्रजाः कालः सुप्तेषु जागर्ति कालो ही दुरतिक्रमः। इस श्लोक का अर्थ समय, काल की सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान प्रकृति का वर्णन करता है। प्रथम पंक्ति कहती है, कालः पचति भूतानि अर्थात समय सभी प्राणियों, भूतों को पकाता है यानी परिपक्व करता है या नष्ट करता है। इसके बाद कालः संघ्रते प्रजाः यानी समय ही सभी मनुष्यों, प्रजाः को संहार यानी नाश करता है। यह दिखाता है कि समय ही उत्पत्ति और विनाश दोनों का कारक है। अगली पंक्ति में समय की निरंतरता बताई गई है। कालः सुप्तेषु जागर्ति अर्थात जब अन्य सब सो रहे होते हैं तब भी समय जागता रहता है। इसका अर्थ है कि समय कभी रुकता नहीं। और अंत में कालो ही दुरतिक्रमः यानी समय का उल्लंघन, दुरतिक्रम करना असंभव है। समय को टाला नहीं जा सकता, यह अटल है। इस श्लोक का भावार्थ हमें समय की शक्ति और अनिवार्यता के सामने अपनी छोटी सी भूमिका को स्वीकारने की प्रेरणा देता है। पहला भावार्थ यह है कि समय एक ऐसा अटल सत्य है जो सभी को, चाहे वह शक्तिशाली हो या कमजोर, अपनी पकड़ में लेता है। समय ही बचपन को जवानी में, जवानी को बुढ़ापे में बदलता है और अंततः सभी का विनाश करता है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार व्यर्थ है, क्योंकि समय के सामने धन, बल और सौंदर्य सब क्षणिक हैं। दूसरे स्तर पर यह श्लोक हमें सतर्कता और कर्मठता का पाठ पढ़ाता है। कालः सुप्तेषु जागर्ति का अर्थ है कि जब हम आलस्य में सो रहे होते हैं या अपने कर्तव्यों को टाल रहे होते हैं, तब भी समय बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहा होता है। यह एक मौखिक चेतावनी है कि हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें समय की इस निरंतर गति का सम्मान करते हुए हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। अंतिम और महत्वपूर्ण भावार्थ यह है कि समय का सदुपयोग ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। चूंकि समय को हराया या टाला नहीं जा सकता, दुरतिक्रमः, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम इसके साथ चलें। हमें अपने नश्वर जीवन में अविनाशी कार्य करने के लिए समय का उपयोग करना चाहिए, जैसे ज्ञानार्जन, धर्म और परोपकार। यह श्लोक हमें सिखाता है कि समय ही सर्वोच्च शासक है और उसका सम्मान करके ही हम जीवन में स्थायी सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद भक्तजनों।